अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, ऑप्टिक्स का। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेबस पर आ चुका हूँ। ऑप्टिक्स का देख लेते हैं। ऑप्टिक्स यहाँ पर है। ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स यहाँ पर है। ऑप्टिक्स के टोटल 14 मार्क्स हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं। एक तो आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, 2 चैप्टर मिलाकर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब हम चलते हैं। लाइक अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी सिलेबस की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इनके टॉपिक्स ये वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स इन्हीं के टॉपिक्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो दिए हुए हैं इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। फिजिक्स का मॉडल पेपर है क्लास 12th का। मैंने आपको ये वाला समझाया है पहले ही वीडियोज़ में, कैसे क्या आएगा। यहाँ पर ये सेक्शन ए वगैरह ये मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर आपके पास मॉडल पेपर मैं इसलिए लाता हूँ कि अगर आपके पास मॉडल पेपर भी नहीं है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से भी आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट होता है। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से मुझे मैसेज करो, वहाँ से भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन ऑप्टिक्स के इस मॉडल पेपर में है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का है। ठीक है, ये मॉडल पेपर में है, ये इसको मैं डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, तो वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स के। इससे पहले कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊँ, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। देखो, 2024 पेपर के हिसाब से इस चैप्टर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने, मतलब जीके बॉस वालों ने दिया था। और 2 मार्क्स के उन लोगों ने 4 क्वेश्चन दिए थे। 2 मार्क्स से उन लोगों ने 4 क्वेश्चन दिए थे। फिर से सुनो एक बार। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया था 2024 पेपर के हिसाब से, और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, और उन्होंने एक एमसीक्यू दिया था, एक एमसीक्यू भी दिया था। ठीक है, फिर से सुनो। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और एक एमसीक्यू दिया था 2024 पेपर के हिसाब से। बट जब मैंने मॉडल पेपर को देखा, मॉडल पेपर को एनालिसिस किया था, मॉडल पेपर में मैंने क्या देखा, उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया है। ठीक है, जो कॉमन है मॉडल पेपर एज वेल एज 2024 के हिसाब से। और उन्होंने 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हैं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हैं, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, और एक एमसीक्यू दिया है। विच मीन्स हर किसी सेक्शन से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर के हिसाब से। और 2024 के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया था, बल्कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के। बट मॉडल पेपर के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और एक एमसीक्यू भी आया था। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मुझे आपको एक बात बतानी है। इस चैप्टर से जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी देखेंगे तो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब होंगे जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस होंगे। बट वो अब हमारे जो सिलेबस हैं, जो करंट सिलेबस है, रेशनलाइज्ड सिलेबस है, उसमें वो टॉपिक्स नहीं है, विच मीन्स उनमें से अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं। फिर से सुनो, ये वो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बाहर निकलते हैं पहले ही, तो वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये वाली टॉपिक्स हैं, ये डिलीटेड हैं। ठीक है, एक्चुअली जीके बॉस ने अभी तक कोई भी डिलीटेड वगैरह नहीं दिया है, बट मैं इसको कैसे डिलीटेड मानता हूँ, मेरा जो मेथड है वो ये है। मैं 2023 का जो सिलेबस है उसको पहले देखता हूँ, और फिर 2025 मतलब जो हमारा अभी का सिलेबस है उसको देखता हूँ। उन मतलब अगर मैं 2023 का सिलेबस देखता हूँ तो उससे पहले जितने भी पेपर्स हुए हैं आज तक जेके बॉस के, उनमें से वो टॉपिक्स होंगे, मतलब उनमें से सारे टॉपिक्स होंगे 2023 के सिलेबस में, सारे टॉपिक्स होंगे। बट 2025 का जो सिलेबस है ये रेशनलाइज्ड सिलेबस है, इसमें वही टॉपिक्स होंगे जो अभी के मतलब टाइम में है। ठीक, जो करंट में चल रहा है। तो इसमें जो सारा का सारा सिलेबस है, फिर उनमें देखते हैं हम कि 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, 2022, 2021, 2020 के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, तो उनमें से कौन क्वेश्चन आए हैं जो कि इस रिलेटेड सिलेबस में है, वो क्वेश्चन मैं पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ, ताकि आपको मतलब वो क्वेश्चन जब आएंगे ही नहीं तो फिर क्यों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये वाले सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं, ये करंट सिलेबस में हमारे नहीं है। बात इतनी सी है। ये है 2023 का सिलेबस, ये है 2023 का सिलेबस। ठीक है, इसमें देखो सिलेबस कितना है, देखो देखो
ये है 2023 का सिलेबस जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये जो है ये हमारा सिलेबस है, करंट सिलेबस है, 2025 का सिलेबस है, रेशनलाइज्ड सिलेबस, ठीक है, ये वाला। स्कोर ऊपर वाली को कंपेयर करो, फिर देखो टॉपिक्स कितने डिलीटेड हुए हैं, वही मैं बता रहा हूँ। और एक बात जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे पहले। अगर आप 2023 पेपर क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो आपने देखा होगा ऑब्वियसली, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बट मैंने आपको पहले ही बोला, पहले ही पार्ट्स में बोला, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन डी हमारा होता है अभी, उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब 4 मार्क्स से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं अब, इसलिए वैल्यू बेस्ड नहीं आएंगे, इन पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये वाला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स से, अब जब आएगा ही नहीं तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं आया हूँ रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर है डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो ये 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट हाइजीनिस प्रिंसिपल प्रूव दैट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखा था यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का था, तो विच मीन्स वो डिलीटेड था, तो उसको मैंने कट करना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर डिराइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नीचे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लाइक 8, हाँ। इसमें यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए थे, एग्जाम्पल लाइक पोलराइड्स का भी मैंने लाया था, मॉल्स लॉ एंड ब्रिस्टर्स लॉ का भी मैंने लाया था, रेनबो का भी लाया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको पहले बोला वो हमारे करंट सिलेबस में अब टॉपिक्स नहीं है, विच मीन्स वो डिलीटेड है, तो उनको करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ अ लेब डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट इज मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप करके जाना। क्वेश्चन नंबर 10, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Deduce the conditions of maxima and minima in Young's double slit experiment and find an expression for fringe width, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, ठीक, और एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ठीक। यहाँ पर और एक क्वेश्चन था विच मीन्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, बट अब हमारे करंट सिलेबस में पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं है, वो टॉपिक हटाया गया है, तो विच मीन्स हमें उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, अदरवाइज़ मैं पहले ही बोल चुका हूँ कौन कौन डिलीटेड है, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रा डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। मतलब एक चीज़ में मुझे आपको बतानी है कि लाइक जो हमारा करंट सिलेबस है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फ्रिंज विड्थ का ये लाइक मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, मेरे सामने है सब कुछ, हाँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन ओनली फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये वाला लिखा है हमारे करंट सिलेबस में, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर लो, ताकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत मैक्सिमम टाइम्स आ चुका है, ठीक है। इसको आपको करके जाना है वहाँ पर, बट लिखा है बस इतना लिखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन ओनली फाइनल एक्सप्रेशन, ये वाला लिखा है वहाँ पर। फिर भी आप इसको कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आएगा तो। एस्टैब्लिश मिरर फार्मूला इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, स्टेट द साइन कन्वेंशन इज यूज्ड, ठीक है। 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एक ही बार। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक्सप्लेन द टर्म वेव फ्रंट, डिस्क्राइब हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट्स इन अ मीडियम, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करो, आया हुआ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 वेव फ्रंट्स पर क्वेश्चन आता है और हमारे सिलेबस में भी है। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, हाउ लाइट वेव्स आर प्रोपगेटेड इन देम, 4 मार्क्स का, बट 4 मार्क्स का अब नहीं आएगा, ये प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, बट अभी 3 मार्क्स का देंगे, ठीक है, बिकॉज 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में।
ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन था लाइक रामन इफेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर रामन इफेक्ट का क्वेश्चन था बट वो मैंने कट किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में रामन इफेक्ट नहीं है, वो करंट सिलेबस में डिलीटेड है, प्रीवियस सिलेबस में था अब नहीं है, तो रामन इफेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखिए, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीनियस वेव थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट लाइट विदाउट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है एक ही बार, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, पर मुझे दिखाना है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर 2 लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज लेंस फार्मूला, डिराइव द लेंस फार्मूला इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। How does angle of deviation vary with the angle of incidence in case of a prism? What is the angle of minimum deviation? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, कोहेरेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में भी है। क्वेश्चन नंबर 30 एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी तक ये जेके बॉस में एक ही बार उन्होंने दिया है, बट दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट, 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में। क्वेश्चन 33 न्यूमेरिकल है, आपको करना है इसको। क्वेश्चन 34 ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको करना है, आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ऑप्टिक्स में मिलेंगे, बिकॉज इसका वेटेज ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट मैंने कितने क्वेश्चन, आपको पता है मैंने कितने क्वेश्चन बाहर निकाले हैं, बिकॉज ऑफ जो डिलीटेड सिलेबस है। एक्चुअली डिलीटेड सिलेबस नहीं है, बट प्रीवियस मतलब 2023 का जो सिलेबस था उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट हमारे करंट सिलेबस में टॉपिक्स ही नहीं बचे, कम किया उन लोगों ने, बहुत कम किया है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जो पहले आए हुए क्वेश्चन थे उनको मैंने बाहर निकाला, जो हमारे अब करंट सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन 37 न्यूमेरिकल है, इसको आपको करके जाना है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। एटलीस्ट जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये पीडीएफ मतलब आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, वहाँ से जब आपको पीडीएफ वगैरह जब आप लोगे इसका, देन आप खुद मतलब एक जगह बैठ के जहाँ आप स्टडी करते हो वगैरह, वहाँ बैठ के आप देखो मुझे कौन क्वेश्चन इसमें अब निकालना है खुद के लिए, जो मैं इसमें एक तो आपको न्यूमेरिकल सब करने हैं, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें आपको कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा न्यूमेरिकल करने में, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी थियरी के क्वेश्चन आपको निकालना है, किस हिसाब से आप निकालोगे, क्या कौन सा क्वेश्चन आप करोगे, वो आपको खुद देखना है भाई। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर अब, ठीक है। मॉडल पेपर की बात करें तो उन लोगों ने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हैं, विच मीन्स 4 मार्क्स, ठीक है। जीके बॉस वालों ने एक तो नहीं नहीं एक ही क्वेश्चन दिया है उन लोगों ने, ये वाला आई थिंक ये वाला मॉडर्न से होगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दिया है लगभग, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो वहाँ से मॉडर्न से भी दे सकते हैं ना वो लोग, हाँ आई थिंक ये मॉडर्न से पहला क्वेश्चन मॉडर्न से, जो क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये ऑप्टिक्स का है, विच मीन्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया है, ठीक है। मॉडल पेपर में अगर बात करें सेक्शन सी की, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स को दिए हैं, तो टोटल 6 मार्क्स हैं, ठीक है। सेक्शन सी में उन लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो सेक्शन सी के मार्क्स कितने होते हैं, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स बने, 6 मार्क्स। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन उन लोगों ने दिए हुए हैं।
मॉडल पेपर की बात करें सेक्शन डी में, ठीक है, सेक्शन डी में कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन के 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन दिया है उन लोगों ने तो 5 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मॉडल पेपर का था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा जो मैंने क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दिखाए हैं, एक्चुअली ये वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा ये रिलेटिव हो गए उसी के क्वेश्चन से, बट मैं आपको अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1-2 साल के दिखाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर है एक्स सीरीज़ का, ठीक है, उसमें लॉन्ग आंसर उन्होंने ये दिया था, ठीक है, उन्होंने ये वाला दिया था। ये वाला क्वेश्चन जो था, डिराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला इन केस ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको दिया था ना, इस पीडीएफ का पहला ही क्वेश्चन दिया था, वो क्या था, डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ थिन कन्वेक्स लेंस, थिन कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर है इन केस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस, फर्क है, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्यों ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज पहली बात तो एग्जाम में सीरीज ज़्यादा होती है, एक्स वाई 3 सीरीज एग्जाम में ही होती है। हर किसी सीरीज़ में 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के डिफरेंट तो होते हैं, तो वही है। अगर हर साल पेपर एक होता है, बट इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं निकलता है, 2 क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पर ईयर, बिकॉज सीरीज 3 सीरीज होते हैं। हर इसमें 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का तो सेम ही होता है हर किसी सीरीज में, बट ये 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें जो हर किसी सीरीज में कभी कभी सेम होता है, कभी डिफरेंट भी होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ये वाला क्वेश्चन 2024 एक्स सीरीज़ का, 2024 एक्स सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही ऊपर भी बताए हैं पीडीएफ में, ठीक है। मैंने बोला ना, ये अब मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर आपके सामने ही है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने है सारा। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सेम था जो ऊपर था, ठीक है, बट ये इसमें डिफरेंट था। हाउ डज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द रे। ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन है। वाई डज अ टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर शैलो। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है जो सेम है, वही ऊपर भी यही था, अब नीचे भी यही है। 2023 का क्वेश्चन है सी सीरीज़ का, सी सीरीज़ का। यही क्वेश्चन सब वापस भी आते हैं भाई। बस मैंने बोला ना, फ्रिंज ब्रिड्थ का थोड़ा मसला है। फ्रिंज ब्रिड्थ का उन्होंने बोला है कि नो डेरिवेशन ओनली फाइनल मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। बट मुझे लग रहा है अगर आप करके भी जाओगे इसकी थोड़ा डेरिवेशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फिर भी सिलेबस में है ही नहीं तो करके क्यों जाना, फिर भी बट सिलेबस में आप सिलेबस जब खुद चेक करोगे तो आपको खुद लगेगा हाँ वहाँ लिखा है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बस इतना था ऑप्टिक्स में आई थिंक ऑप्टिक्स में बस इतना ही था, ठीक है। पता है, मुझे पता है कि ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो रीज़न है वो एक तो हाई वेटेज है, इसमें 14 मार्क्स हैं, हाई वेटेज है। और ये देखना पड़ता है हमें कि इसमें हर साल में 3 सीरीज़ होती हैं, 3 सीरीज़ में इसके क्वेश्चन डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। उनको निकालना पड़ता है, उनको लिखना पड़ता है, तो बहुत सारे पेपर्स हमने एनालिसिस किए हैं, उनके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका जो करने का मतलब एक वे है वो ये है, आप इस पीडीएफ को मतलब पहले डाउनलोड करो, ठीक है। या आप जो लिखोगे या कुछ करोगे, फिर आप क्या करो, फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन होगी, जो मैंने आपको बोला रिपीटेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको आपको करके जाना है, ठीक है। बाकी जो एक बार आए हुए क्वेश्चन होंगे या जो आपको ठीक नहीं लगे, आपने खुद भी देखा होगा ना, एनालिसिस किया होगा, थोड़ी मैं मुझ पर ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, 100% खुद भी तो देखा होगा कुछ, तो उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जितने भी पी वाई क्यूज़ इसमें बनते थे, जितने पी वाई क्यूज़ आज तक आए हुए थे, वो मैंने आपको सब सारे के सारे दिखाए इस वीडियो में, सारे पी वाई क्यूज़ आपको मैंने दिखाए। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या, मैंने डिलीटेड को मैंने क्या मतलब पहले ही कट किया था,
अगर मैं डिलीटेड भी इसमें इंक्लूड करूँगा ना, ये 40 मिनट्स प्लस वीडियो बनेगा फिर। उसमें इतने क्वेश्चंस आएंगे। मैंने डिलीटेड क्या किया, मैंने जो टॉपिक्स डिलीटेड थे उनको मैंने डिलीटेड ही कर दिया, उनको मैंने इसमें लाया ही नहीं। अदरवाइज मैं लाता था, फिर बोलता था इधर इसको नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये डिलीटेड है। बट इसमें मैंने लाया ही नहीं। मैंने बोला अगर मैं लाऊंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक मतलब वीडियो बनेगा, इसलिए इस हिसाब से आपको चलना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर आए होंगे, तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं। अब मॉडर्न का में बच गया है, ठीक है। अब मॉडर्न का बच गया है, मॉडर्न का इंशाल्लाह हम जल्दी देखेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमान अल्लाह।